माडो के राजा और माडो के राजकुमार का शीश धड़ से अलग करके मेरे सामने लेकर आओ, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिले। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुहिम से पहले कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मेरे अंदर जो बरसों से बदले की आग जल रही है वो मुझे ही जलाकर राख कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरे भाइयों की आत्माएं तड़पती रहेंगी। चाचा, ये अभी छोटे हैं, इनसे भूल हो गई। ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैं, ये आज्ञा नहीं है। गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे तुम लोगों से, तुम सबसे गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे। मुझे मेरे भाइयों की आत्मा को शांति पहुंचानी है। चाचा, 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 आला संभल के। आराम से। आला, वक्त ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है। घटनाएं जिस तेजी से हो रही हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। चाचा, इसमें आपको संशय है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा? नहीं 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 आला, संशय नहीं है, जरा भी संशय नहीं है। बस थोड़ा सा डर है। तुम लोगों की सैन्य शिक्षा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कैसी राजनीति चाचा? यही बात तो है आला। मैं ये नहीं चाहता कि जो गलती तुम्हारे पिता ने की थी वही गलती तुम दोहराओ। कैसी गलती? आला, मैंने तुम्हें बलवान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि तुम प्रतिशोध लो, बल्कि इसलिए बनाया है कि मैं अपने आला को राजा बने हुए देखना चाहता हूं। मतलब ये आला कि परमादिदेव चंदेल राय ने तुम्हें सेनापति घोषित करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। माडो जाएगी सेना, विजयी होगा महोबा और आला बनेगा महोबा का सेनापति। तो इसमें क्या हर्ज है चाचा? चाल है ये परमादिदेव चंदेल राय की। चाल है ये परमादिदेव चंदेल राय की, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत जानते हैं आला। हमें माडो ऐसे जीतना होगा
जैसे सबको ये लगे कि सिर्फ आला उदल के दम पर माडो जीता गया है। चाहे इसके लिए महोबा को कुछ भी करना पड़े चाचा। हम कुछ नहीं जानते आला, हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तुम लोगों की चिंता है हमें। आला, महोबा से दूर यहाँ ग्रामीण इलाके में गुरुकुल बनाकर क्यों रह रहे हैं? क्यों ढासन नदी के किनारे रह रहे हैं महुआ के पानी से दूर? ये क्या कह रहे हैं चाचा आप? मुझे पान लगा तो ब्रह्मा और कोर अपनी सेना लेकर खड़े हो गए। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं चाचा। हाँ आला, हम जानते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। मेरे पिता ने वचन लिया था चाचा, महोबा की रक्षा। अगर उनकी हत्या का प्रतिशोध लेना है तो उनके वचन का मान भी रखना है चाचा। आला हमेशा अपने पिता के वचन की रक्षा करेगा चाचा। महोबा की रक्षा के लिए आला के कदम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं, चाहे फिर वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही तो डर लगता है आला, कि कहीं तुम्हारी ये वफादारी की जिद चंदेल वंश और वनाफर वंश के अंत का कारण ना बन जाए। चाचा, बातों को जटिल मत करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सब भाई हैं और हमारा प्रेम अंतिम सांसों तक रहेगा और इसमें कभी कोई मिलावट नहीं आएगी चाचा, और ना ही मैं आने दूंगी। एक बड़े होने के नाते ये मेरा उद्देश्य नहीं चाचा, बल्कि एक कर्तव्य भी होगा। ठीक है, ठीक है, आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन वादा करता हूं कि ये चर्चा हम एक बार फिर खुले दिल से करेंगे, जरूर करेंगे। अवश्य चाचा, पर इस वक्त मुझे मां शारदा का आभार व्यक्त करना है। आज ये जीवन जितने मेरे पिता की देन है, उतना ही मां शारदा का भी है। ये उन्हीं की ममता है चाचा कि मैं आपके सामने जीवित हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए चाचा, आज्ञा दीजिए कि मैं मां शारदा के दर्शन करके वापस लौटूं। नहीं 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 आला, नहीं, तुम मंदिर नहीं जाओगे, किसी भी हालत में नहीं जाओगे। मंदिर जाने में आपको क्या आपत्ति है चाचा? हाला, एक बार मंदिर के पास ही तुम पर हमला हो चुका है, और वैसे भी वो मंदिर नैनागढ़, पथरीगढ़, नरखर और चरखरी की सीमाओं के पास है, जहां हर राज्य उसे अपने अधिकार की नजर से देखता है। तुम्हारे लिए मंदिर जाना सुरक्षित नहीं है, तुम मंदिर नहीं जाओगे। नहीं चाचा, मैं बचपन से आज तक बिना मां शारदा के दर्शन कुछ भी नहीं करता, और अगर मैं मंदिर नहीं गया तो मैं तो आधा बलीन हो जाऊंगा चाचा। मैंने कह दिया ना आला कि मंदिर के पास फटकना किसी भी बनापर वंश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या तुम अपने चाचा की बात नहीं मानो? अब क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें अपने चाचा के हर फैसले पर आपत्ति है? नाराज ना हो चाचा, पर आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं चाचा कि एक बार आज्ञा दीजिए, एक बार मुझे मां के दर्शन के लिए आज्ञा दीजिए चाचा, सिर्फ एक बार। मैं कभी जीवन में आपको दोबारा नहीं बोलूंगा चाचा, कभी नहीं। इस बात का क्या भरोसा कि आखिरी बार ही मंदिर जाने की इजाजत मांग रहे हो तुम? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं चाचा कि मैं शारदा माई को अपने महोबा में ही लेकर आ जाऊंगा और यहीं पे मां शारदा का मंदिर बनवाऊंगा चाचा। आप एक बार आज्ञा दीजिए। दी, इजाजत दी मैंने तुम्हें।
उदल, हम यहीं मिलेंगे। माँ शारदा के मंदिर में अकेले ही जाऊंगा। हाँ दाऊ, आप माई के दर्शन करके आइए, मेरी नजरें चारों ओर रहेंगी। माँ, आप तो जानती है माँ कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ, नहीं रह सकता। और यहाँ आपके भक्तों के बीच में कई दुश्मन है माँ, जो मुझे आपसे अलग करना चाहते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ माँ, हमेशा। परेशान मत हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। तो महोबा चलो माँ, महोबा चलो। वैसे भी ये जगह सभी राज्यों की सीमा पर है माँ। नैनागढ़, पत्रीगढ़, माड़ो, लोहागढ़ की सीमा भी पास से ही शुरू होती है। सभी यहाँ पर आते हैं। कल ना इसी जगह को लेकर कोई भी संग्राम शुरू हो सकता है माँ। आप चलो। मैं खुश हूँ यहाँ। नहीं माँ, अभी कल ही हम पर यहाँ पर हमला हुआ। अगर आप महोबा रहोगी तो ये सब हमारे साथ नहीं होगा। जिद मत करो पुत्र, मैं बरसों से यहाँ पर हूँ। चाहे जैसे भी है, अन्य राज्यों में भी मेरे ही भक्त हैं। जिद करूंगा माँ, जिद करूंगा। अगर एक बेटा अपनी माँ से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? और आपको मेरी जिद माननी ही पड़ेगी। आपको मोहब्बत चलना होगा माँ, चलना होगा। ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, पैदल। और पैदल चलते हुए तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे महोबा पहुंचने तक। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे, ना ही बात करोगे। यदि पलटे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, वहां किसी उच्च स्थान पर तुम मेरा मंदिर बना देना। मुझे स्वीकार है माँ। अब महोबा चलकर ही मेरी माँ का उच्च स्थान ढूंढूंगा माँ। चलो माँ, महोबा चलो। अब मेरी माँ का महोबा में चलकर एक भव्य स्थान बनवाऊंगा। तो माँ, आपके जो दूसरे राज्यों के भक्त हैं, वो हमारी अनुमति से ही आपके दर्शन के लिए आ पाएंगे। चलो माँ। परंतु मेरी शर्त याद रखना। ठीक है, मैं पलट कर नहीं देखूंगा। तो पुत्र, यात्रा शुरू करो। चलो माँ, मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना।
मैंने कहा था ना बात करोगे ना ही पलटोगे। अब चलो एकदम चुपचाप। अगर कुछ कहा तो मैं वहीं के वहीं रुक जाऊंगी। ठीक है माँ। नाशिनी गिरिजा नंदिनी शिव प्रिय त्रिगुण शक्ति निज धारिणी मां शिवकारिणी तुम शिव प्रिय त्रिगुण शक्ति निज धारिणी मां शिवकारिणी तुम शिव प्रिय ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी पैदल, और पैदल चलते हुए तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। मोहब्बा पहुंचने तक चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे, ना ही बात करोगे। यदि पलटे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, यदि पलटे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी।